और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अभिनंदन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरवरी से अभिनंदन ने मिग 21 नहीं उड़ाया था और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फरवरी के बाद आज पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन पहुंचे हैं, अभिनंदन वर्धमान। और यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के बाकी सदस्य हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए अभिनंदन को आप देख सकते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वही अभिनंदन है जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था और उसके बाद उनका विमान जो था वो POK में जाकर गिर गया था, जिसके बाद पाकिस्तान सेना के जवानों ने उन्हें बंधक बना लिया था और उसके बाद भारत की कूटनीतिक जीत हुई थी और अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था, वापस लौटाना पड़ा था। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विंग कमांडर अभिनंदन मिग 21 उड़ाने के लिए पहुंचे और मिग 21 से अभिनंदन ने उड़ान भरी है। देश के हीरो अभिनंदन वर्धमान की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, पहले प्लेन की जांच हो रही है और उसके बाद प्लेन को किस तरीके से उड़ाया जाएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। वायुसेना प्रमुख के साथ BS धनोआ को भी आप देख सकते हैं, वायुसेना प्रमुख यहाँ पर हैं और उनके साथ अभिनंदन वर्धमान जो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले प्लेन की जांच यहाँ पर की गई और फिर वायुसेना प्रमुख के साथ अभिनंदन ने मिग 21 विमान को गिराया है। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले 15 अगस्त के मौके पर अभिनंदन को वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। उनके शौर्य के लिए उन्हें वीर चक्र दिया गया था। और ये मिग 21 की तस्वीरें जिसको अभिनंदन ने उड़ाया है। वायुसेना प्रमुख के साथ मिग 21 में शामिल हुए अभिनंदन वर्धमान, भारत के हीरो जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका जो विमान था वो भी फायरिंग की चपेट में आया था और POK में जाकर गिर गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें बंधक बनाया था। कई दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया था और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, भारत के दबाव में पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को लौटाया और तब से ही अभिनंदन देश के हीरो बने हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ अभिनंदन वर्धमान की तस्वीरें। विंग कमांडर अभिनंदन जिन्होंने लंबे वक्त के बाद मिग 21 उड़ाया है, उन्हें ब्रेक दिया हुआ था, उनके कई टेस्ट्स हुए और जब साइकोलॉजिकली, मेंटली फिट हो गए अभिनंदन फाइटर जेट उड़ाने के लिए, तब वायुसेना प्रमुख के साथ उन्होंने मिग 21 उड़ाया। पहले प्लेन की जांच की खुद BS धनोआ ने और उसके बाद इस विमान में शामिल हुए वायुसेना प्रमुख और साथ में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। और उसी की तस्वीरें न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। पठानकोट एयरबेस से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां से अभिनंदन ने BS धनोआ के साथ उड़ान भरी है और कई मायनों में ख़ास और गौरव का ये पल अभिनंदन और उनके परिवार वालों के लिए भी, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें थीं कि क्या अभिनंदन दोबारा से फाइटर जेट उड़ा पाएंगे। जब वो वापस लौटे थे पाकिस्तान से तो ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मेंटली वो फिट हो पाएंगे, साइकोलॉजिकली वो फिट हो पाएंगे एक बार फिर से फाइटर जेट उड़ाने के लिए। लेकिन आज वो पल आया जब तमाम टेस्ट से गुजरने के बाद और एक लंबा वक्त फाइटर जेट से दूर रहने के बाद अभिनंदन ने मिग 21 उड़ाया है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब तैयारी की जा रही थी प्लेन को उड़ाने की, तो कॉकपिट में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने वापसी की है और उसी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जब सस्पेंस था इस बात पर कि अभिनंदन दोबारा विमान उड़ा पाएंगे, फाइटर जेट उड़ा पाएंगे या नहीं, तभी BS धनोआ ने ये साफ किया था कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन दोबारा विमान उड़ा पाएंगे, फाइटर जेट उड़ा पाएंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फरवरी में पाकिस्तान ने उनको
बंदी बना लिया था, बंधक बना लिया था। उसके बाद जब छोड़ा गया अभिनंदन को, उसके बाद पहली बार आज विमान उड़ा रहे हैं। और न सिर्फ अभिनंदन उनके परिवार वालों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये गौरवशाली पल है, क्योंकि देश का वो जाबाज जिसने अपनी जान की फिक्र नहीं की, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा लेकर पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया और आज एक बार फिर कॉकपिट में वापसी की है खुद वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ। तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस पल की जब अभिनंदन MiG-21 उड़ाने के लिए वायुसेना प्रमुख के साथ पहुंचे। तो एक बड़ा चेहरा बने थे अभिनंदन। जब भारत लौटने के बाद दोबारा विमान उड़ाने पर उनके सस्पेंस बना हुआ था और पिछले महीने इंडियन एयरफोर्स बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दी थी और इस मंजूरी से पहले उनकी बाकायदा मेडिकल जांच की गई थी और इस जांच में पूरे तरीके से फिट पाए गए थे, इस जांच में पास हो गए थे अभिनंदन, जिसके बाद आज उन्होंने MiG-21 उड़ाया है। तो 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, CRPF के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और 27 फरवरी को भारतीय सीमा में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान घुसे थे, जिसका पीछा अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन से किया था और LOC पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट को तो उन्होंने मार गिराया, F-16 को तो उन्होंने मार गिराया, लेकिन उनका विमान क्रैश हुआ। समय रहते इजेक्ट हुए वो विमान से और POK में जा गिरे वो, लेकिन तभी वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और फिर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया था। और उसके बाद कुछ वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के सामने घुटने नहीं टेके थे अभिनंदन ने। एक अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया था जिसको आज भी पूरा देश याद करता है और उसी अदम्य साहस के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और आज ये गौरवशाली पल जब एक बार फिर MiG-21 अभिनंदन वर्तमान ने उड़ाया है वायुसेना प्रमुख के साथ। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं उस पल की तस्वीरें जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को वापस सौंपा था। तमाम सेना के जवान वहाँ पर मौजूद थे, एयरफोर्स के जवान जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी जो थे, वो खुद अभिनंदन को लेने पहुँचे थे वहाँ पर। उस वक्त की तस्वीरें और आज ये तस्वीरें, एक वो वक्त था जब अभिनंदन के उड़ान दोबारा भरने पर सस्पेंस बना हुआ था और आज ये वक्त है जब उन तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए, खारिज करते हुए अभिनंदन ने उड़ान भरी है MiG-21 में वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ। तो पठानकोट एयरबेस से तस्वीरें सामने आई जहां पर MiG-21 लड़ाकू विमान में वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ संयुक्त रूप से अभिनंदन ने उड़ान भरी है। आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस भारतीय वायुसेना के 26 स्क्वाड्रन के लिए फ्रंट लाइन लाइटर बेस है और भारतीय वायुसेना के पास रूस निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों के लगभग 10 स्क्वाड्रन भी पठानकोट एयरबेस में हैं। सभी 10 MiG-21 स्क्वाड्रन के जल्द ही हालांकि डिमोशन होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि लगातार हादसों का शिकार यहां पर होते रहते हैं। कई बार प्लेन क्रैश की घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो अभिनंदन के शौर्य की तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से देश का मान बढ़ाया अभिनंदन ने और सीना चौड़ा कर गर्व के साथ भारत वापस लौटे थे और आज उसी गर्व के साथ उन्होंने फाइटर जेट MiG-21 से उड़ान भरी है
वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ। और उसी पल की ये तस्वीरें न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। कई मायनों में खास ये तस्वीरें हैं। एक ऐसा जवान जो देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस गया, उसकी सीमा में जाकर उनके फाइटर जेट F-16 को मार गिराया और उसके बाद जब उनका विमान क्रैश हुआ तो लैंडिंग की POK में, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की पकड़ में आए, लेकिन तब भी अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया। सीना गर्व से चौड़ा रखा पूरे देश का। सस्पेंस था कि आखिरकार दोबारा उड़ान भर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन आज वो गौरवशाली पल आया अभिनंदन के लिए, उनके परिवार के लिए, एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए और पूरे देश के लिए, जब अभिनंदन ने MiG-21 उड़ाया। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जब वायुसेना प्रमुख ने MiG-21 उड़ान भरने से पहले पूरी जांच की और उसके बाद सवार हुए BS धनोआ और अभिनंदन वर्धमान इस MiG-21 में, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से उड़ान भरी। तो हाल ही में मेडिकल टेस्ट हुआ था पिछले महीने अभिनंदन का, जिसमें वो पास हो गए थे और उस टेस्ट को पास करने के बाद आज उन्होंने उड़ान भरी है। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ वो भी MiG-21 के ही पायलट हैं और ख़ास बात यह है कि साल 1999 में करगिल युद्ध जब हुआ था तब उन्होंने भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उनके साथ देश का वो वीर जो कुछ दिन पहले फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस लौटा था, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रहकर भी उनके सामने घुटने नहीं टेके और पूरे शौर्य सम्मान के साथ वापस लौटा था, जिसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आज उसी वीरता का परचम एक बार फिर से लहराते हुए अभिनंदन वर्धमान, जो वायुसेना प्रमुख के साथ उड़ान भरते हुए नजर आए। MiG-21 बाइसन से उन्होंने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी। 26 स्क्वाड्रन के लिए फ्रंट लाइन फाइटर बेस पठानकोट एयरबेस। कई बार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं और एक बार आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश भी की थी पठानकोट एयरबेस को, क्योंकि फ्रंट लाइन फाइटर बेस है भारत का सबसे अहम फाइटर प्लेन्स का बेस पठानकोट एयरबेस, लेकिन तमाम उन कोशिशों को नाकाम किया था भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने। और कुछ ऐसी कोशिशें बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी की गई थीं। और ये देखिए, ये वो पल जब उड़ान भरते हुए नजर आए BS धनोआ और अभिनंदन वर्धमान MiG-21 में। रनवे पर विमान आगे बढ़ता हुआ और अब से कुछ ही पलों में आप देखेंगे कैसे उड़ान भरी संयुक्त रूप से अभिनंदन वर्धमान और BS धनोआ ने पठानकोट एयरबेस से। वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं पठानकोट एयरबेस से। तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जहां अभिनंदन ने MiG-21 की उड़ान भरी और तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे आसमान भी इंतजार कर रहा था अपने इस वीर का कि कब MiG-21 में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे अभिनंदन वर्धमान। और ऐसा ही कुछ नजर भी आया इन तस्वीरों में, जहां BS धनोआ के साथ संयुक्त रूप से फाइटर जेट उड़ाते हुए अभिनंदन वर्धमान देखे गए। वीर चक्र से सम्मानित वो योद्धा जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, भारत का मान बढ़ाया और पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया। तमाम कोशिशें की गईं, अभिनंदन को टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक उन्हें सोने नहीं दिया गया, खाना ठीक से नहीं दिया गया, कुछ डॉक्टर वीडियोस भी उनके सामने लाए गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अभिनंदन ने घुटने नहीं टेके। और यही वजह है शायद कि आज एक बार फिर वापसी की है कॉकपिट में अभिनंदन वर्धमान ने, क्योंकि मेंटली कितना टॉर्चर पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हालात ये हो गए थे कि सस्पेंस था कि आखिरकार दोबारा उड़ान भर पाएंगे अभिनंदन वर्धमान या फिर नहीं, क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है एक फाइटर जेट पायलट के लिए मानसिक रूप से ठीक होना और
साइकोलॉजिकली फिट होना विमान उड़ाने के लिए, फाइटर जेट उड़ाने के लिए, और उस की बाकायदा ट्रेनिंग अभिनंदन को दी गई। बेंगलुरु में एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर वो इतने लंबे वक्त तक रहे, परिवार से दूर रहे, और फिटनेस टेस्ट उन्होंने दिए, मेडिकल टेस्ट उन्होंने दिए, मेडिकल जांच उनकी की गई, और जब उन तमाम मेडिकल जांच में वो पास हो गए तब आज उन्हें ये मौका मिला जब एक बार फिर वो MiG-21 उड़ाने के लिए पहुंचे वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब MiG-21 में उड़ान भरी दोनों ने संयुक्त रूप से। और दो तस्वीरें भी आप देखिए, जब पाकिस्तान से लौटे थे, पाकिस्तान से वापसी हुई थी अभिनंदन वर्धमान की, उस वक्त की ये तस्वीर, और फिर आज तस्वीर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब MiG-21 से उन्होंने उड़ान भरी है। और देखिए ये वो गौरवशाली पल जब रनवे पर दौड़ता हुआ नजर आया MiG-21 बाइसन, और उसके बाद उड़ान भरी BS धनोआ के साथ संयुक्त रूप से MiG-21 उड़ाना। और वाकई पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन ने वापसी की और MiG-21 उड़ाते हुए वो नजर आए। न सिर्फ अभिनंदन के लिए, उनके परिवार के लिए, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी ये गौरवशाली पल रहा होगा, क्योंकि उनका वो वीर योद्धा जो पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस लौटा, जिसने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसने पाकिस्तानी सेना के सामने घुटने नहीं टेके, उसने वापसी की है और एक बार फिर अभिनंदन वापस लौटे हैं। और रिटायर्ड कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीजे सिंह जी, कितना अहम ये पल आप मानते हैं जब एक फाइटर पायलट वापसी करता है? कितना मुश्किल होता है वो समय, और कितना मुश्किल अभिनंदन के लिए रहा होगा, और अब जो ये तस्वीरें सामने आई हैं आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एयरफोर्स में और दुनिया के कई एयरफोर्स में ये एक ट्रेडिशन है कि जब कभी कोई जहाज क्रैश होता है जी, तो उसके इमीडिएटली उसी के कुछ पलों बाद जो उसका कमांडिंग ऑफिसर होता है स्क्वाड्रन का, वो दोबारा उसी जहाज को, वैसे ही जहाज को उड़ा के एक उड़ान भरता है, जिसके साथ ये शो करता है कि हमारा एक जहाज क्रैश हुआ है, हमारा पायलट बेशक चला गया है, मगर हमारी फ्लाइंग होती रहेगी। ये ट्रेडिशन है एक बहादुरी को कायम करने की। और उसी लाइन के बीच, इसी लाइन के साथ अभिनंदन अभी उसी जहाज को दोबारा उड़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आता है और मनोबल बढ़ता है जी, हमारी फौज का, हमारी एयरफोर्स के वो जाबाज पायलट्स का जो ये जहाज उड़ाते या दूसरे जहाज उड़ाते हैं। ये जो अभिनंदन काम करके दिखा रहा है आज, वो एक मैसेज पाकिस्तान को भी जाना है बिल्कुल कि अगर कोई भी ऐसी बात हो तो उसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएंगे, हम फिर उसी जहाज को उड़ा के तुम्हारे F-16 को दोबारा गिरा मारेंगे। तो ये एक आपस में एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को खास करके जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कुछ घंटे 72 आवर, 2 दिन और 3 दिन जो बताए, और उनके लोगों को पता लगा कि उन्होंने एक हिंदुस्तान के जाबाज को पकड़ा, मगर फिर हमने उसको दोबारा अपने देश में ले लिया, हमने अपनी डिप्लोमेसी को जिता के। ये उनको भी एक मैसेज आता है बिल्कुल कि उनके लोगों को कि ये जो काम अभिनंदन दोबारा करता है वो फिर से वही काम करने के लिए तैयार है।